आपको बधाई। हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति। खैर, हम रोमियो के 7वें अध्याय का अध्ययन जारी रख रहे हैं। इसलिए हम कुछ आयतों को पीछे ले जाने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा, इससे हमें संदर्भ के प्रति सजग रहने में मदद मिलती है और हम 1 या 2 आयतों को पीछे ले जाते हैं ताकि हम पिछली बार की स्थिति से आगे बढ़ सकें और आगे क्या करने जा रहे हैं उस पर पहुंच सकें। इसलिए आपको याद होगा कि रोमियो के अध्याय 7 में पौलुस ने बहुत ही व्यक्तिगत बात कही है और उसने अपने निजी जीवन की कुछ बातों के बारे में बताया है और बताया है कि किस प्रकार व्यवस्था उसे धोखा दे सकती है और फंसा सकती है। और इसमें फंसना और व्यवस्था का अक्षरशः पालन करना, न कि उसकी भावना का पालन करना, बहुत आसान है। एक बात जो मैं अध्याय 9 की आयतों पर चर्चा करने से पहले कहना चाहता हूं, मैंने पिछले बार कहा था कि मैं प्रतिदिन भेजता हूं। और फिर एक प्रश्न आया और उसके बारे में पूछताछ की और कहा, आप हर दिन भेजते हैं? और उस व्यक्ति को मेरा जवाब था, हाँ, मैं करता हूं। और मुझे यह विचार आया कि शायद यह अच्छा होगा कि मैं इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूं। मैं नहीं चाहता कि आप यह सोचें कि मैं हर दिन व्यभिचार कर रहा हूं और मैं हर दिन लोगों की हत्या कर रहा हूं और मैं हर दिन झूठ बोल रहा हूं और जानबूझकर धोखा दे रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं। ठीक है, क्या पर मैं यही कह रहा हूं और मैं इसे एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं, क्या आप हर समय, हर दिन, हर परिस्थिति में बिना चुके 100% आत्मा के अनुरूप चलते हैं? यही प्रश्न है। मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं करता और मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह यह है कि मैं रिचर्ड जॉर्डन द्वारा कही गई बातों में से एक बात विशेष रूप से मसीह में अनुग्रह के विश्वासियों के लिए हमारे पाप उतने बाहरी नहीं हैं, यद्यपि वे हमारे हृदय के भीतर जितने अधिक हो सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक सोच, संदेह, अविश्वास है जिनसे हम दिन भर और विभिन्न स्थितियों में जूझते रहते हैं। और ऐसा आसानी से हो सकता है। तो क्या आप जानते हैं, क्या हम बाहरी तौर पर पाप करते हैं? हाँ, बेशक हम जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में ध्यान इस बात पर है कि अंदर जो घटित होता है वही बाहर के लिए फल बन जाता है। तो फिर हमारे अंदर, हमारे दृष्टिकोण और अविश्वास के क्षेत्रों में क्या अंकुरित हो रहा है? मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूं जो यीशु के पास आया और यह कथन किया, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास में मेरी सहायता कर। और कई बार ऐसा होता है, जब मैं यीशु के पास आता हूं तो मैं यही कहता हूं, क्षेत्रों में मेरे अविश्वास की सहायता करें। मुझ में अभी भी अविश्वास है। ठीक है, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपनी कविता पर आगे बढ़ेंगे। ओह, आयत 9, क्योंकि मैं एक बार व्यवस्था के बिना जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप पुनर्जीवित हो गया और मैं मर गया। और यदि हम सावधान नहीं हैं और यदि हम यह नहीं समझते कि पौल क्या कहना चाह रहा है, तो हम इस बारे में गलत धारणा बना सकते हैं कि यह हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है और कुछ बातें समझने से चूक सकते हैं। याद रखें, अध्याय 7 का केंद्र बिंदु यह सीखना है कि आत्मा में कैसे चलें और कानून के जाल और छलकपट से कैसे बचें। हम आसानी से इसमें फंस सकते हैं। तो इस पूरे अध्याय की पूरी शैली यही है जो पौलुस हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यही संदर्भ है। और इस तरह मैं एक बार व्यवस्था के बिना जीवित शब्दों में मैं आत्मा में चल रहा था। और यह उनकी व्यक्तिगत गवाही है। मैं आत्मा में चल रहा था और ठीक काम कर रहा था। लेकिन जब आज्ञा आई तो आज्ञा का पालन करने के लिए एक दबाव था, एक नियम का पालन करने का रवैया था। यहां हम दृष्टिकोण, आंतरिक हृदय, व्यवसाय के साथ चलते हैं। ठीक है। और इसलिए जब दबाव आया और मैं आत्मा के पीछे चलने के बजाय नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित हुआ, और वे दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब वह आया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया, और यह कभी कभी बिना हमें एहसास हुए भी हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर व्यवस्था और नियमों का पालन करना चाहता है, ऐसा ही सोचता है, या वह परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। इसलिए जब वह दबाव आता है तो पाप मुझ में पुनर्जीवित हो जाता है और मैं आत्मा का अनुसरण करने के लिए मर जाता हूं और नियमों और धार्मिक चीजों का पालन करना शुरू कर देता हूं। पाप मुझ में पुनर्जीवित हो जाता है और मैं अपनी वास्तविक पहचान खो देता हूं और उसी में चल रहा हूं, यही मैं हूं। यह शाश्वत मृत्यु की बात नहीं कर रहा है। यह आपकी मुक्ति को खोने की बात नहीं है। यह किसी भी तरह की बात नहीं कर रहा है।
हम बात कर रहे हैं कि रोमियो 8 में क्या होने जा रहा है। हम शरीर के अनुसार चलने और व्यवस्था का पालन करने और परमेश्वर के वचन के माध्यम से आत्मा के द्वारा चलने के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। पौलुस इसी विषय पर बात कर रहा है। आयत 10, और जो आज्ञा जीवन के लिए ठहराई गई थी वही मेरे लिए मृत्यु ठहरी। खैर, अगर मैं नियमों और विनियमों का पालन करता हूँ और मैं व्यवस्था का पालन करता हूँ तो यह मेरे लिए मृत्यु बन जाती है। दूसरे शब्दों में, क्या मेरा जीवन वैसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए? पद 11, क्योंकि पाप आज्ञा के कारण होता है। सदैव अवसर की तलाश में रहता है। यह हमेशा इसकी तलाश में रहता है। यह नीचे झुककर प्रतीक्षा करता है और शत्रु तथा पाप हमें संभवतः हमसे भी बेहतर जानते हैं। हम स्वयं को जानते हैं, इसलिए यह प्रतीक्षा करता है और यह आज्ञा का पालन करके दिए गए अवसर की तलाश करता है। देखिए, हम यहाँ नजरिए की बात कर रहे हैं। हम अपने दिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पाप करते हैं या प्रलोभन का अनुभव करते हैं तब हमारे अंदर एक प्रकार की स्वाभाविक शारीरिक प्रवृत्ति होती है जो कानून का अनुसरण करने की ओर आकर्षित होती है। एक नियम का अनुसरण करना जो आत्मा में चलना नहीं है। और आत्मा में चलना क्या है? क्या हम इस बारे में बहुत व्यावहारिक हो सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब हम 8वें अध्याय पर पहुंचेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। आयत 12, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छी है। हाँ, यह है। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि जो अच्छा है उसी ने मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न की। परमेश्वर पाप को छोड़ और किसी बात से न रोके। कहीं ऐसा न हो कि जो अच्छा है उसके द्वारा पाप मुझ में मृत्यु का कार्य करता हुआ प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप अत्यंत पापमय ठहरे। जब हम आज्ञाओं और नियमों का पालन करना शुरू करते हैं तो पाप बढ़ता ही जाता है। यह पाप से लेकर अत्यधिक पाप तक जाता है। यही वह चीज है जिससे आप और मैं बचना चाहते हैं, अर्थात अत्यधिक पाप से। लेकिन हम पाप से भी बचना चाहते हैं। लेकिन एक बार जब हम उस जाल में फंसने लगते हैं तो पाप बढ़ता जाता है और अत्यधिक पाप बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है। हाँ, यह है। व्यवस्था अच्छी है, न्यायपूर्ण है, पवित्र है, आत्मिक है। लेकिन समस्या यही है। समस्या व्यवस्था से नहीं है, लेकिन मैं शारीरिक समस्या मुझ में है, अधीन बिकी हुई हूँ। हमारे शरीर, हमारे मांस के बारे में बात करें तो यह अभी भी शारीरिक है। इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। नहीं, यह आत्मसम्मान है। थेरेपी आपके शरीर और आपके मांस को बेहतर बनाने जा रही है। यह शारीरिक है। यह सदैव शारीरिक ही रहेगा। आपका शरीर आदम के कारण बगीचे में शैतान को बेच दिया गया था, पाप को बेच दिया गया था, और यह यही है। आठ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आपके शरीर से आता है। धर्म आपके शरीर से आता है। यह आपके शरीर से निकलता है। आप जिन सबसे अधिक धार्मिक लोगों को जानते हैं वे सभी प्रकार के विभिन्न संस्कारों का पालन करते हैं और चर्च के नियमों का पालन करते हैं और इसका और उसका अनुसरण करते हैं, और अच्छे ईसाई होने के नाते वे शरीर से आते हैं। लड़के, मैं कुछ धर्मों, ईसाई धर्म के कुछ पहलुओं के बारे में बात करने के लिए ललचा रहा हूँ, जो कि बेहतर नहीं है कि मैं आयत 15 और यह खंड यही मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यह बस मुझसे बात करता है। यह वह जगह है जहां मैं हूं और यदि आप ईमानदार हैं तो आप भी हैं। कभी कभी आयत 15, जो मैं करता हूं उसके लिए मैं अनुमति नहीं देता। जो मैं चाहता हूं वह मैं नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वह मैं करता हूं। दूसरे शब्दों में, जो चीजें मैं करना चाहता हूं, जिनके बारे में मैं जानता हूं कि वे मेरे अंदर से सही हैं, मैं उन्हें नहीं करता, और जो काम मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। शरीर में चलना ऐसा ही है। यही है शरीर की ऊर्जा के माध्यम से ईश्वर के साथ संबंध बनाने का प्रयास करना और इसे उस तरीके से करना जैसा आप करना चाहते हैं और मैं इसे करना चाहता हूं। यही होता है, आप अपने शरीर को बेहतर होने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। स्वयं सहायता कार्यक्रम में पेशे से परामर्शदाता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता सेवानिवृत्त होने से पहले मैं कभी सेवानिवृत्त नहीं हुआ। मैंने बस अपना काम बदल दिया है। लेकिन फिर भी आप अपने शरीर को अच्छा बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। पाप का शरीर मर चुका है। तुम्हारा शरीर मर चुका है। यह आपके आंतरिक मनुष्य, आपकी आत्मा, आपकी भावना और आपके बाहरी मनुष्य के बीच का युद्ध है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मांस, जो मैं करता हूं
उसके लिए मैं अनुमति नहीं देता जो मैं चाहता हूँ। जो मैं करना चाहता हूँ वह मैं नहीं करता, परंतु जिससे घृणा करता हूँ उसी को करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं सहमति देता हूँ कि व्यवस्था अच्छी है, अच्छा है। लेकिन मैं श्लोक 17 नहीं हूँ। अब इसका अपराधी मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अतः समस्या वास्तव में व्यवस्था नहीं है, और समस्या वास्तव में आप नहीं है, बल्कि समस्या तो आपके अंदर निवास करने वाला पाप है। और हम आपके शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक तुम नया शरीर प्राप्त नहीं कर लेते या मर नहीं जाते, तब तक यह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। तुम्हें वह आयत याद रखना होगा। मुझे इसे फिर से पढ़ने दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में जो कि मेरे शरीर में है, और मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इसलिए उसका अनुसरण करने का प्रयास मत करो। मानव की अच्छाई उतनी ही बुरी है जितनी की मानव की बुराई। मैं इसे दोहराता हूँ, मानवीय अच्छाई उतनी ही बुरी है जितनी मानवीय बुराई, क्योंकि इच्छा शक्ति तो मुझ में मौजूद है। मैं अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने भीतर के इंसान में चाहता हूँ। मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि इच्छा तो मेरे पास मौजूद है। परंतु जो अच्छा है उसे कैसे किया जाए, यह मुझे समझ में नहीं आता। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम विश्वासियों के रूप में, नए प्राणियों के रूप में जानते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है, लेकिन हम यह कार्य कैसे करें, वही वह सवाल है। पद 19, क्योंकि जो अच्छा मैं करना चाहता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जो बुराई करना चाहता हूँ वही करता हूँ। परंतु जो बुराई नहीं करना चाहता वही करता हूँ। तो जो बुराई मैं नहीं करना चाहता, मैं स्वयं उसे करता हुआ पाता हूँ। क्या आप देख सकते हैं कि यह एक समस्या होगी? हाँ। आयत 20, अब यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप वह नहीं करना चाहते जो आप करते हैं। यह पाप है जो तुम में, अर्थात तुम्हारे शरीर में वास करता है। पद्य 21, तब मैं उसे व्यवस्था पाता हूँ। तो वह यहाँ निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मुझे एक नियम मिलता है कि जब मैं अच्छा करना चाहता हूँ तो बुराई मेरे साथ मौजूद होती है। यह आपके शरीर में है। आप जहाँ भी जाते हैं अपने शरीर में बुराई को अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसा भी यह है, आप इसे प्रार्थना करके दूर नहीं कर सकते। आप इसे दूर नहीं कर सकते। यह इसलिए है क्योंकि आप मानव शरीर में हैं। लेकिन याद रखें कि हमने रोमियो के अध्याय 6 से क्या सीखा। यद्यपि हमारे शरीर की यह स्थिति है, फिर भी हम अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के अधीन कर सकते हैं। और याद रखिए, यह हमारी इच्छा का एक विकल्प है, इसलिए हमारे पास एक व्यवस्था है। जब मैं अच्छा करना चाहता हूं तो बुराई मेरे साथ मौजूद होती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं। आंतरिक मनुष्य बनाम बाह्य मनुष्य, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं। परंतु मैं अपने अंगों में, अर्थात अपने शरीर में युद्ध करते हुए दूसरा नियम देखता हूं। क्या यह युद्ध जैसा नहीं लगता? कभी कभी आप युद्ध क्षेत्र में रह रहे होते हैं, अपने मन के नियम के विरुद्ध युद्ध कर रहे होते हैं। वह आपका आंतरिक मनुष्य है, आपकी आत्मा है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल दिया है जो मेरे अंगों में है। कभी कभी तो ऐसा ही महसूस होता है। यह एक कैच 22 की तरह है। आत्मा और बाह्य मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्धरत हैं, और आप इसके ठीक बीच में फंस गए हैं। और इसलिए पौल की प्रतिक्रिया यहाँ है, ओह मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं निराश और दुखी हूँ। इस मृत्यु के शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा? मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अब यह वह वाक्य है जो हमें 8वें अध्याय की ओर ले जाएगा। सो मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवा करता हूँ। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि यह हमें अध्याय 8 में ले जाएगा, और हम अध्याय 8 से गुजरेंगे और आत्मा में कैसे चलें इस बारे में बात करेंगे। अतः जब पौलुस रोमियो 7 की आयत 24 में कहता है, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, तो यह आत्मनिंदा है। परमेश्वर उसकी निंदा नहीं कर रहा है, बल्कि पौलुस स्वयं की निंदा कर रहा है।
वह निराश महसूस करता है। मैं इस उलझन से कैसे बाहर निकलूं? मैं अपने जीवन में जो तनाव अनुभव कर रहा हूं उससे कैसे बाहर निकलूं? मैं परमेश्वर का अनुसरण करना चाहता हूं। मैं आज्ञा पालन करना चाहता हूं। मैं उसे खुश करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के उस नियम का पालन करना चाहता हूं जो हमारी आत्मा में और हमारे भीतरी मनुष्य में विद्यमान है। और यही हमारी इच्छा है और यही हम करना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत बार असफल होता हूं, बहुत बार मैं ऐसा नहीं करता, और इसका बहुत कुछ मेरे अपने दृष्टिकोणों और मेरे अपने व्यंग्यों और मेरे अपने क्रोध और मेरे अपने स्वभाव के कारण होता है। आप चाहे जिस भी स्थिति से निपटें, ऐसा लगता है कि मैं उस पहाड़ी को पार नहीं कर सकता, और ये आगे पीछे, मुझे तो इससे नफरत है। तो फिर मैं क्या करूं? और इसलिए हम स्वयं को दोषी ठहराते हैं। ऐसा करना स्वाभाविक बात है। मुझे चिंता होगी यदि हम स्वयं की निंदा न करें। मुझे चिंता होगी यदि पाप करना ठीक है। आप जानते हैं, यही बात मुझे चिंतित करेगी। इसलिए यदि आप इस हताशा और आत्मनिंदा का अनुभव कर रहे हैं, तो यह वास्तव में अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर सकता है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, और आपके साथ रहना सचमुच अच्छा रहा। और मैं बस यही चाहूंगा कि जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं, प्रार्थना के साथ समापन करें। पिता, हम आपके वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने वचन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको इस ईमानदारी के लिए धन्यवाद देते हैं कि पौलुस और हम सभी किस स्थिति से गुजर रहे हैं, तथा आत्मा में चलने के प्रयास में होने वाली निराशा के बारे में भी बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि समस्या का यही एक हिस्सा है, शब्द प्रयास। हम प्रयास करते हैं और यह यहीं तक सीमित नहीं है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हमें विश्वास है कि जैसे ही हम 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, आप इसे जारी रखेंगे। आप हमें सिखाएंगे कि आत्मा में कैसे चलें ताकि हम स्वाभाविक रूप से जीवन की भावना और यीशु के नाम में शांति का अनुभव कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं। और सबने एक साथ कहा, और परमेश्वर की सभी संतानों ने एक साथ कहा, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।